स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे ग्रेड स्लैब को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत ग्रेड स्लैब के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ग्रेड स्लैब होता है वो कंक्रीट स्लैब का बना हुआ होता है, ठीक है। और जिसे हम ग्राउंड लेवल पे इंस्टॉल करते हैं, कह सकते हैं हम, जिस पर हम खड़े होते हैं। तो बेसिकली ये ग्रेड स्लैब होता है, हम इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, जो हमारा फ्लोलिस सिस्टम होता है उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका एक तो ग्रेड स्लैब का ये फायदा होता है, ठीक है। और इसे जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर बनाई जाती है ये, ठीक। और इसके अंदर री इन्फोर्समेंट वॉर होती है, वो भी इंस्टॉल की जाती है। री इन्फोर्समेंट वार्स का इंस्टॉल करने का मेन रीज़न क्या है कि आपके फ्लोर फ्लोर को ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है उसकी, ठीक है। और इस सरफेस को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग भी करती है, ठीक। तो ग्रेट स्लैब है, आप थोड़ा बहुत और सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरी बिल्डिंग मटेरियल्स की नोट्स दूंगा, आप उसे आराम से पढ़िए, ठीक। तो चलिए, तो हम इसकी जो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो ग्रेड स्लैब है वो कौन सा, क्या डायमेंशन है उसकी, 3.32 मीटर बाय 2.57 मीटर, ठीक। हम ये वाली ग्रेड स्लैब का ले रहे हैं, हम पहला एरिया ले रहे हैं, ठीक। चलिए, तो हम ग्रेड स्लैब का अब हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने का जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। जो ग्रेड स्लैब की जो थिकनेस है हमने कितनी ले रखी है, वो 150 mm, या कह सकते हैं 0.50 मीटर हमने ले रखी है, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो लेंथ है ग्रेड स्लैब की कितनी है, 3.32 मीटर। जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 2.57 मीटर। और जो उसकी थिकनेस है ग्रेड स्लैब की, वो हमने ले रखी है 15 मीटर, 0.15 मीटर। तो जैसे कि हम फार्मूले के अंदर, हम जब इसके अंदर लेंथ अप्लाई करेंगे, 3.32 मीटर हमारी लेंथ है। और ग्रेड स्लैब की जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, 2.57 मीटर, ठीक। और जो उसकी थिकनेस है वो हमने कितनी ले रखी है, 150 mm, या कह सकते हैं 0.15 मीटर हमने इसकी थिकनेस ले रखी है। जब इन दोनों को डिवाइड, जब इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर ग्रेड स्लैब 1.28 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाल लिया है। तो चलिए, तब आगे जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या करेंगे, पॉलीथीन शीट एरिया, ठीक है। पॉलीथीन शीट एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, पॉलीथीन शीट एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। लेंथ हमने कितनी ले रखी थी, 3.32 मीटर, और जो उसकी चौड़ाई है 2.57 मीटर। जो इन दोनों की हम जब गुणा करेंगे पॉलीथीन शीट एरिया में, जब हम फार्मूला अप्लाई करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8.54 स्क्वायर मीटर, हमारे पास पॉलीथीन शीट एरिया की रिक्वायरमेंट आई है। कि मतलब हमें इतनी पॉलीथीन शीट उस ग्रेड स्लैब के नीचे लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत होगी, ठीक। और ठीक उसी प्रकार से टर्माइट कंट्रोल एरिया कैलकुलेशन के लिए भी हम, जैसा सेम प्रोसेस हमने पॉलीथीन शीट में अप्लाई किया था, ठीक उसी प्रकार से हमने टर्माइट कंट्रोल में भी हम करेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट निकल के आएगी टर्माइट कंट्रोल एरिया के लिए, तो आएगा 8.54 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होगा टर्माइट कंट्रोल के लिए, ठीक। वहाँ हमें पाउडर का छिड़काव करना पड़ेगा, या लिक्विड भी आता है, मतलब टर्माइट कंट्रोल के लिए लिक्विड फॉर्म भी आता है एक तरीके का, ठीक। जब इन दोनों की को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू टर्माइट कंट्रोल की निकल कर आएगी। तो ग्रेड स्लैब में हमने बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो मैंने इधर लेंथ और भी ले रखी है, टोटल ग्रेड स्लैब हमारे पास 6 है। मैंने इसकी ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन करके एक टेबल में सेपरेट तरीके से इसे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पॉल्यूशन शीट एरिया टर्माइट कंट्रोल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। चलिए, तो अब हम चलते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में हम कैसे वैल्यू अप्लाई करेंगे और कैसे हम निकालेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक्सेल की शीट है वो ओपन कर ली है ग्रेड स्लैब के लिए। तो ग्रेड स्लैब की जो हमारी लेंथ थी कितनी थी, 3.32 मीटर। हम यहाँ करेंगे वैल्यू पुट। जो उसकी चौड़ाई थी हमने कितनी ले रखी थी, ग्रेड स्लैब की 2.57 मीटर ले रखी थी। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ऑटोमेटिक ये एरिया निकल के आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पॉलीथीन शीट एरिया टर्माइट कंट्रोल। आपको जो येलो सेल्स दिख रहे हैं, इसी के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। और जो 3 स्टेप मैंने बताए थे ना, ये 3 स्टेप, इन 3 स्टेप को आपको मैनुअल हाथ से कॉपी पेन पे करना है, फिर कंप्यूटर पे करना है, या एक्सेल पे, आप जहां भी कर सकते हैं वहां पे करिए। बेसिकली आप कॉपी पेन से करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
और एक्सेल शीट का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन है वो फटाफट हो जाए। जैसे हम ऑफिस वगैरह में काम वाम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक्सेल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक्सेल चलाने नहीं आता है तो उसे जल्द से जल्द सीख लीजिए। ठीक है। बाकी जो गेट स्लैब की जो वैल्यू है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधे कॉपी कर लूँगा इन्हें, कि अगर मैं एक एक करके करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दूँगा मैं। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक सबकी वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक। मैं आपको एक बात और 3D मॉडल दिखा देता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं 3D मॉडल है। मैंने ग्रेड स्लैब में अभी मैंने एक चीज़ नहीं करी है, मैंने इसमें एक एरिया डिटेक्ट नहीं करा। तो वो एरिया जो हमने डिटेक्ट नहीं करा है वो स्टेयर केस के जो ओपनिंग करी है मैंने यहाँ पर नीचे जाने के लिए बेसमेंट एरिया में, तो वो मैंने जो ओपनिंग करी है वो एरिया डिटेक्ट नहीं करा है, वो हम बाद में डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये कुछ इस तरीके से हमारा 3D मॉडल है। ग्रेड स्लैब आप देख सकते हैं इस टाइप से। आप ये फाइल डाउनलोड कर लेना, आराम से आप देखना, और हो सके आप खुद भी मेजरमेंट करना इसके अंदर। तो चलिए, तो हमारा ग्रेड स्लैब यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ग्रेड स्लैब की जो हमारी जो वैल्यू निकल गई है वो वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं विद इन सेकेंड।